नमस्कार दोस्तों। आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारी पृथ्वी एक हाइड्रोजन और हीलियम के मिक्सिंग एक गैसीय गोला था। इसमें प्रमुख रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान था। जैसे जैसे समय बीतते गया ये गैसेस आपस में कंबाइन किया और देखिए एक सॉलिड बॉडी का निर्माण किया। पृथ्वी इस तरह से दिखती थी। यहाँ पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान था और ये गैस धीरे धीरे आपस में कंबाइन हुआ और एक ठोस रूप में परिवर्तित हो गया, कुछ इस प्रकार से। जब इस तरह से ठोस के रूप में बदल गया, तब कुछ समय के लगभग 200 बिलियन ईयर एगो बहुत जोर का ज्वालामुखी फटा। के बाद जब ज्वालामुखी फटा, देखिए बहुत सारे गैसेस हुआ, जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। अमोनिया जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो नाइट्रोजन और पानी बनाया, और मेथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाया। प्राइमरी जो एटमॉस्फेयर था, प्राइमरी एटमॉस्फेयर में प्रमुख रूप से हाइड्रोजन और हीलियम ही था। लेकिन जब ज्वालामुखी फटा तो मेथेन आया, सल्फर डाइऑक्साइड आया, अमोनिया आया, नाइट्रोजन ऑक्साइड आया। उसके बाद ये सूर्य की रोशनी जब इस गैसेस पर पड़ा तो वह वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो उस समय जब वेपर में कन्वर्ट हो गया तो उस समय इसको कहते हैं सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसको सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कहते हैं। जब यही गैसेस वेपराइज हुआ और ऊपर जाकर के कंडेंस हुआ तो एक बादल का प्रिसिपिएट होकर एक बादल का निर्माण किया और यहाँ जोरों की बारिश हुआ। जब यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुआ तो धीरे धीरे यहाँ पर जलीय जीवों का विकास हुआ। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया किया तो वहाँ ऑक्सीजन बनाया, और ऑक्सीजन जैसे ही बढ़ा धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे क्या हो गया, घटते गया। धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटते गया और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते गया। ये ऑक्सीजन पुनः एक और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ओजोन गैस बनाया, और ओजोन गैस जाकर के एक ओजोन लेयर में जाकर के चिपक जाता है, जिससे कि जो सूर्य से आने वाले रेडिएशन हुआ उसको वह रोक लेता है, जिससे कि धरती पर रहने वाले जीवों को ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, जिससे कि मानव का त्वचा कैंसर होता है, उससे ओजोन का लेयर हम लोगों को बचाता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड घट करके काफी 0.03% और ऑक्सीजन का लेवल 21% हो गया, और नाइट्रोजन का अमाउंट भी बढ़ करके 78% हो गया। पृथ्वी किस तरह से बना और यहाँ पर पर्यावरण किस तरह से क्रिएट हुआ हम लोग समझ लिए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। यदि इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो इसे सभी अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।